हाँ जी बेटा, नमस्कार। बेटा, आज हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेक्चर है। कुछ बच्चों को बेटा सब्सक्रिप्शन वाले कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक बार सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट रिपीट करके और उसके आज हम फिर आगे बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। एक बार सब्सक्रिप्शन वाला कंसेप्ट मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, उसके बाद हम इसके बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिएगा, जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया था कि जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारी क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम है। किसकी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सोर्स ऑफ इनकम है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, मेंबर्स होते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए ये एक एनजीओ के मेंबर्स हैं, ये वाले। हाँ जी, ये इस एनजीओ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ये मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हर साल एवरी ईयर इस एनजीओ को अपनी सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, और जब तक ये सारे मेंबर्स इस एनजीओ में रहेंगे तब तक ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, वो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। क्योंकि बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बेसिक जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। उसका पर्पस है सोसाइटी की डेवलपमेंट करना, सोशल वेलफेयर करना, टू हेल्प द नीडी पीपल्स। सो जो उसके मेंबर्स होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो हर साल एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ICAI है, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेटा, ये भी एक क्या है, एनजीओ है। आप सभी को पता होगा कि जो बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेपर क्लियर करते हैं वो इस इंस्टीट्यूट के क्या बन जाते हैं बेटा, मेंबर बनते हैं। और जब ये मेंबर बन जाते हैं तो ये अपनी हर साल क्या पे करते हैं बेटा, मेंबरशिप फीस पे करते हैं। इसी तरह से जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव करती हैं। जब तक वो मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो हर साल इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन फ़ीस पे करते हैं, और वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस इस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है बेटा, इनकम होती है। हाँ जी, बात समझ में आई कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या पे करेंगे, सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। हर एक मेंबर क्या पे करेगा बेटा, ये सब्सक्रिप्शन पे करेगा, एंड दिस विल बिकम द सोर्स ऑफ इनकम। हाँ जी, ये तो बात हो गई कि सब्सक्रिप्शन इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आइए आगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है बेटा। देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना। मान लीजिए कोई ABC करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, हम इसके क्या बना रहे हैं बेटा, अकाउंट्स। तो अभी मान लीजिए इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के 5000 मेंबर्स हैं। 5000 क्या है बेटा,
मेंबर्स, और हर एक मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल का 1000 रुपये दे रहा है बेटा। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मेंबर रहने के लिए वो क्या पे कर रहे हैं, मेंबर्स सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। क्या पे करेंगे, सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन कितनी बनेगी बेटा, 5000 मेंबर हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो अमाउंट आएगी बेटा 50 लाख रुपए की। हाँ जी, बात समझ में आई। जो ABC कोई NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या बनाने हैं, उसके अकाउंट्स बनाने हैं। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके 5000 मेंबर हैं और एक मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है बेटा, 1000 रुपीज़। तो 5000 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास अमाउंट निकल के आएगी 50 लाख रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, इस NGO को 1 साल में सब्सक्रिप्शन से कितनी अर्निंग होती है बेटा, 50 लाख रुपए की। बात समझ में आई। आइए अब हम देखते हैं कि अक्रूवल कंसेप्ट इसमें कैसे फॉलो करना है। ध्यान से देखना बेटा। हमने इसमें 2 अकाउंट्स को अच्छे से समझना है। एक अकाउंट है बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक अकाउंट है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। वैसे तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है वो काफ़ी वास्ट है, बट जितना आपके सिलेबस में है वो है कि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपने इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। सिर्फ यही चीज़ आपके सिलेबस में है। कन्वर्जन, इसको बोलते हैं कन्वर्जन फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ, कन्वर्जन फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या है बेटा, ये कंसेप्ट है कन्वर्जन फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में, हमने उससे क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आइए देखते हैं बेटा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। बच्चों को अकाउंट का नेचर ही नहीं पता होता कि अकाउंट का क्या नेचर है। ये अकाउंट जो बना रहे हैं हम बेटा वो किस बेसिस पर बना रहे हैं। अगर ये बात बच्चों को क्लियर हो जाए बेटा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर लगेगा आपको। सो बेसिक फंडा अगर समझ लोगे तो सारा चैप्टर इजी हो जाएगा बेटा आपके लिए। तो ध्यान से देखना बेटा अभी। हाँ जी, बात कर रहे हैं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, हालांकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है फिर भी हमें इसका नेचर समझना ज़रूरी है बेटा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is based on receipts. Receipt and payment account is based on receipts. Receipts का मतलब हुआ कि ये वाला जो कंसेप्ट है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये रिसिप्ट बेसिस पर बनता है। कौन से बेसिस पर बनता है, रिसिप्ट बेसिस पर। अभी ध्यान से समझना कि रिसिप्ट बेसिस होती क्या है बेटा। ये देखिएगा, आप सभी को फाइनेंशियल ईयर का तो पता होगा बेटा, +1 में आपने किया है कि
फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को क्लोज होता है बेटा। जैसे मान लीजिए हमारा जो करंट ईयर है वो है 19-20, इसका मतलब जो अगला साल है, ये करंट ईयर का मतलब है हम इस ईयर के क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बना रहे हैं। कौन से ईयर के, 1920 के। ओके, इसका मतलब जो इससे पिछले वाला साल हुआ वो क्या बन गया, प्रीवियस ईयर। ये करंट ईयर हो गया, ये कौन सा ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर। जो पिछला साल था हमारे पास वो कौन सा है, 18-19 का। अगर ये 19-20 का है, ये कौन सा साल हो गया बेटा, 18-19 का। और जो अगला साल है उसको नेक्स्ट ईयर बोलेंगे। वो जो अगला साल है, जो आने वाला साल है, जिसके हमने अकाउंट्स अभी तैयार करने हैं जब नेक्स्ट ईयर आएगा तब। और जो 18-19 है, इसके हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। और जो 19-20 है, इसके हम अभी अकाउंट्स बना रहे हैं बेटा। बात समझ में आई? आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि 5000 मेंबर हैं और 1000 सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। इसका मतलब है जो एक एनजीओ की टोटल अर्निंग है वो कितनी बन गई, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1000, द अमाउंट कम्स टू 50 लाख रुपीस। आगे देखिए बेटा, इतनी अमाउंट हमारी एक साल में ड्यू होती है बेटा। इसको बोलते हैं कि इतनी अमाउंट एक साल में मेंबर्स से हमें ड्यू होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर एक मेंबर हर साल में सब्सक्रिप्शन टाइम पर पे करता होगा। कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठी पे कर देते हैं, और कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो इस साल की सब्सक्रिप्शन या पिछले साल की सब्सक्रिप्शन पे ही नहीं करते और वो बाद में इकट्ठी जाकर पे करते हैं। तो मान लीजिए कि हमें पिछले साल, इसका मतलब अगर 5000 मेंबर अभी हैं, पिछले साल भी कितने थे, 5000 मेंबर, इसका मतलब पिछले साल भी कितनी अमाउंट कलेक्ट होनी चाहिए थी, 50 लाख की। ये ड्यू अमाउंट है। इसी तरह से जो अगला साल है बेटा, उसमें भी 5000 मेंबर हैं, तो 5000 मेंबर के हिसाब से कितनी सब्सक्रिप्शन बनती है, 50 लाख रुपए की। इसका मतलब हुआ कि हर साल जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट ड्यू होती है दैट इज़ 50 लाख रुपीज़। अभी देखिएगा कि जो सब्सक्रिप्शन थी हमारे पास, मान लीजिए इस साल जो सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुई है वो बेटा 4500 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे कर दी हुई है। जो 4500 मेंबर्स हैं, दे हैव पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन द करंट ईयर दैट इज़ 1920। इसका मतलब ये हुआ कि जो 500 मेंबर रह गए हैं, उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट हमें देनी है बेटा, वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने इस साल में नहीं दी तो वो अगले साल में देंगे। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फंडा है बेटा, ये क्या कहता है कि ध्यान से सुनना, जब भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होगी हम उसको तभी रिकॉर्ड करेंगे। रिमेंबर माय वर्ड्स बेटा, जिस साल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी हम उसी समय रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो किस साल से रिलेट करती है बेटा। अगर 4500 मेंबर ने हमें 1000 के हिसाब से सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी है, इसका मतलब हमें इस साल में 50 लाख तो कलेक्ट नहीं हुआ। कितना कलेक्ट हुआ है बेटा, 45 लाख। 45 लाख रुपीस की अमाउंट जो है वो हमें इस साल में रिसीव हुई है बेटा। और जो बाकी के 500 मेंबर बच गए, उन्होंने मान लीजिए अगले साल में सब्सक्रिप्शन की अमाउंट देनी है बेटा। वो कह रहे हैं कि हम इस साल आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं दे सकते, मतलब कि इस साल की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट
इस समय नहीं दे सकते, हम आपको अगले साल में इकट्ठी पेमेंट कर देंगे। मतलब अगले साल की भी दे देंगे और जो ये वाले साल की रह गई है वो भी इस साल में हम दे देंगे। तो अगर हमारी उनसे बात हो गई है तो बेटा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है कि जितनी अमाउंट रिसीव कर ली है उसको आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। जो रिसीव नहीं हुई उसको अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस इज़ द मेन कंसेप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज़ बेस्ड ऑन receipts. Whenever subscription is received, it will be recorded. If some members do not pay subscription in the current year, but they have agreed to pay subscription in the next year, then subscription will be recorded only which is received. वही सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड की जाएगी जो हमें अभी रिसीव हो चुकी है। जो अभी भी रिसीव नहीं हुई है हम उसको अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बात समझ में आई बेटा? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दैट इज रिसिप्ट बेसिस कंसेप्ट। आइए, ये तो हमें पता लग गया बेटा कि जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो हम तब रिसीव करेंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने उसको रिसीव करी। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का आपको नेचर क्लियर हुआ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, कि जब हमें पैसे रिसीव हुए हमने उसको तब रिकॉर्ड करना है। आइए आगे देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये मैं आपको नेचर बेटा इसीलिए समझा रहा हूँ बेटा कि अगर आपको ये कंसेप्ट पता लग गया तो आप इजीली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कन्वर्ट कर पाओगे बेटा। हाँ जी, ध्यान से देखना बेटा। आइए, आप सभी ने +1 में बेटा अक्रूअल कंसेप्ट के बारे में तो सुना होगा, जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे उसके बारे में तो बेटा आपने सुना होगा। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको ये कंसेप्ट अभी क्लियर कर रहा हूँ बेटा। कि अक्रूअल कंसेप्ट क्या है। मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले अक्रूअल कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो अक्रूअल कंसेप्ट पे बेस्ड है। हम ऐसा भी कह सकते हैं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिल्कुल ही ऑपोजिट है बेटा। देखिएगा बेटा, ये तो आपको पता चल गया, ये 18, 19, 19, 20, 20, 21 ये 3 साल हैं। और जो हमारा करंट ईयर था वो था 19, 20। और जो 19, 20 का करंट ईयर है बेटा, इसमें हमारे पास कितने मेंबर थे? 5000 मेंबर थे। और एक मेंबर कितने पैसे दे रहा था? 1000। तो टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 50 लाख रुपए की। हाँ जी, तो अभी बात आती है बेटा अक्रूअल कंसेप्ट की। अक्रूअल कंसेप्ट का मतलब है बेटा ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस मीन्स कि जब भी कोई इनकम जिस साल में बेटा वो ड्यू होगी, कहने का मतलब है कि जिस साल से वो रिलेट करेगी हम उसी साल में उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है बेटा। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा कि जैसे हमने पिछले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कंसेप्ट में क्या किया था कि हमें यहाँ पर 4500 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे कर दी थी, अभी भी 500 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं पे की थी। तो इसका मतलब है हमें 50 लाख तो कलेक्ट नहीं हुआ था, कितना कलेक्ट हुआ था? 45 लाख रुपीस, क्योंकि 4500 को
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45 लाख रुपए आएगा। तो अभी कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, अक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जिस साल की इनकम है उसी साल में हमने रिकॉर्ड करनी है। ये मैटर नहीं करता बेटा कि वो रिसीव हुई है नहीं हुई है, जिस साल से वो रिलेट करेगी हम उसी साल में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। और जितनी अमाउंट की सब्सक्रिप्शन हमें नहीं रिसीव हुई होगी उस अमाउंट को हम अपना एसेट बना लेंगे। एसेट क्यों बनाएंगे बेटा, क्योंकि जो अमाउंट ड्यू हो गई और हमें पता है कि हमने वो पैसे रिसीव करने हैं बट अभी तक हुए नहीं हैं, तो वो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने वो पैसे रिसीव करने हैं, अभी तक रिसीव नहीं हुए, तो वो क्या बन गया, हमारा एसेट बन गया। और वो एसेट हमारी बुक्स में तब तक रहेगा जब तक वो पैसे हमें रिसीव नहीं हो जाते। मान लीजिए कि 45 लाख रुपीस यहाँ पर रिसीव हुए हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग तो हम 19-20 में सिर्फ और सिर्फ 45 लाख रुपए डालेंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है कि जिस साल हमने रिसीव करने हैं उसी साल में ही रिकॉर्ड करने हैं, बात ही ख़त्म। बट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये अक्रूवल कंसेप्ट पे बेस्ड है। जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो क्या कहता है बेटा कि जिस साल की अर्निंग है, जिस साल से वो रिलेट करती है, उसी साल में ही डालेंगे। हो गया ना बेटा ये ऑपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 45 लाख की सब्सक्रिप्शन है, दिस हैज़ बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग 1920, बट जो 500 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, जो 500 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं दी है बेटा, ये देखिए जो 500 मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं दी है, कितनी अमाउंट बन गई, 500 मल्टीप्लाई 1000, ये बन गया बेटा हमारे पास 5 लाख रुपए। ये जो 5 लाख रुपए हैं बेटा, ये इसी साल में ही ऐड किए जाएंगे, किसमें, 45 लाख में। तो इस साल की अर्निंग कितनी बन जाएगी हमारे पास, 50 लाख की अर्निंग बन जाएगी। कहने का मतलब है कुछ भी कर लो, अगर 50 लाख की अर्निंग यहाँ पर है तो 50 लाख की अर्निंग यहीं पर ही आएगी। चाहे हमें इस साल में कितने रिसीव हुए हैं, 45 लाख, लेकिन जो 5 लाख रिसीव नहीं भी हुए वो भी हम इस साल की इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो इस साल से रिलेट करते हैं बेटा। अब ये वाले 5 लाख अगर वो मुझे इस साल में दे रहा है, अभी आके मान लो वो मुझे कह रहा है कि भैया जी आपके 5 लाख रुपए पिछले साल हमने नहीं दिए थे, तो आप इस साल में हमसे ले लो। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे पैसे तो चाहिए, जो पिछले साल के पैसे हैं वो मुझे इस साल में दे दो। तो क्या मैं इस साल में उसको रिकॉर्ड करूँगा इनकम में? नेवर। इस साल में उसको मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। चाहे वो उस बंदे ने बेटा सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल में आके दी, बट वो है किस साल की इनकम, पिछले साल की, और पिछले साल में बेटा मैं उसको ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अगर मैं उसको रिकॉर्ड कर चुका हूँ तो मैं उसको दोबारा से कैसे इनकम में रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? बात समझ में आई? इसी वजह से जो अक्रूवल कंसेप्ट है वो कहता है कि जिस साल से इनकम रिलेट करेगी उसी साल में ही हम डालेंगे। दैट्स इट। तो जो 5 लाख की अर्निंग अभी हमें रिसीव नहीं हुई, दैट विल बिकम अवर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो क्या बना, हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो बन गई, क्योंकि हमने ये रिसीव करनी है, नहीं हुई है, इसलिए ये हमारा एसेट बन गया। क्या बन गया? एसेट बन गया। बात समझ में आई कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम एसेट में क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है बट रिसीव नहीं हुई है। क्योंकि है वो इस साल की इनकम, तो इसी साल में ही रिकॉर्ड करेंगे। अभी मान लीजिए वो यहाँ पे मुझे आके सब्सक्रिप्शन देके गया कि भैया
कि आपको जो सब्सक्रिप्शन देने वाली थी पिछले साल में 45 लाख ही मिले थे, हम जो 500 मेंबर हैं उन्होंने तो पैसे दिए ही नहीं थे आपको, तो हम आपको इस साल में आपको पैसे देते हैं 5 लाख रुपए। कौन से ईयर में? 2021 में। लेकिन क्या ये 5 लाख रुपए इस साल के हैं? बिल्कुल नहीं। ये किस साल के थे? पिछले साल के। और पिछले साल में हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया था, इसलिए हमें चाहे अभी हमें रिसीव हो भी गए हैं बट हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सीधी सी बात है कि जो जिस साल की इनकम है उसी साल में ही हम डालेंगे। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो 2021 में मुझे सब्सक्रिप्शन आई वो कितनी आई होगी? ध्यान से देखना। जो 2021 में सब्सक्रिप्शन आई वो आई है बेटा, जो 5000 मेंबर हैं उन्होंने 50 लाख की तो सब्सक्रिप्शन पे करी ही होगी क्योंकि इस साल की इनकम है। उसके अलावा भी जो 500 मेंबर ने पे करी है वो भी इसमें ऐड कर दी मैंने, तो टोटल कितना बन गया ये? 55 लाख रुपीज़। तो 55 लाख रुपीज़ हमारी इनकम हुई? जी नहीं, क्योंकि इसमें जो 5 लाख रुपीज़ ऐड है वो ये वाले अमाउंट है, तो ये वाली अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो इस साल की अर्निंग भी कितनी होगी? ओनली 50 लाख रुपीज़। एक मिनट। तो इस साल भी अर्निंग कितनी बनेगी बेटा? 50 लाख रुपीज़ ओनली। ये ओनली वर्ड बड़ा यूज़ होता है बेटा। चेक में जब हम पेमेंट करते हैं, चाहे पेमेंट 10 करोड़ की हो तो लिखेंगे 10 करोड़ रुपीज़ ओनली, जैसे कि बड़ी छोटी अमाउंट है। आइए, तो ये क्या हो गया बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आपने समझा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है। आइए एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ बेस्ड ऑन रिसिप्ट कंसेप्ट। रिसिप्ट कंसेप्ट का मतलब है कि जिस साल में कोई इनकम रिसीव हुई उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे। अगर नहीं हुई तो कोई नहीं, अगले साल आएगी। अगले साल भी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, उससे अगले साल में मिलेगी। जिस साल में मिलेगी हमने उस साल में रिकॉर्ड करनी है। ये तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हाँ, ये कंसेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, बट अभी आपको मैंने अच्छे से एक एक पॉइंट इसको मैंने आपको समझाया है बेटा। तो आपने ये क्लास एक बार नहीं 2 बार देखनी है कम से कम, ताकि आपको ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो सके। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इसका मतलब है आपको सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपके सम बड़े ही इजीली निकलेंगे बेटा। चलिए, जो बेसिक क्वेश्चन है बेटा वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा आपको। ये आप ध्यान से देखना अभी बेटा। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करें, फ़ोन करें। मैं आपकी सभी क्वेरीज लूँगा और आपके हर एक कंसेप्ट को पूरी कोशिश करूँगा क्लियर करने की बेटा। क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो हम इसी तरह से स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सेफ़ तरीका है बेटा। हम बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारा रिस्क है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी रिस्क है बेटा। तो बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच बेटा।